सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू बी एन के जस्ट इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। इससे पहले है जो अब मैं बता दूं आपको कि इससे पहले अपन क्या क्या कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट कंटिन्यू हैं उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उन्होंने 17 का पेपर भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद 16 का पेपर भी क्लियर है और उसके बाद यहाँ पर है जो 18 का पेपर अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वीडियो का सिर्फ मकसद है कि जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है 2020 के लिए केवल उसी के लिए है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप अपडेट्स हैं जो ज़्यादा चाहते हो तो अपडेट्स में आपको यहाँ पर है जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स अपन यहाँ पर सोल्व कर रहे थे दोस्तों। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर कभी कभार समझा दूंगा और हिंदी में भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में अच्छे से समझा पाऊँगा, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोका का जो पहला क्वेश्चन है अपना, अशोका का रोमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। मार्क कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। जयपुर का जंतर मंतर क्या है, सब जानते होंगे दोस्तों। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप बताइए। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के अगर एक बार इन पर नज़र डाल के देखना आप, ठीक है। फिर उसके बाद अपन जो पाँचों पेपर का एनालिसिस करेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुए हैं और कोई सा भी क्वेश्चन 1 बार भी रिपीट नहीं हुआ, तो वो अपन एनालिसिस करके वहाँ पर अपन एक 2020 का एक अच्छे से मॉक टेस्ट अपन निकालेंगे, ताकि अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पेपर में। आधुनिक युग में ये अपन इंटरनेट के कोई से भी 2 लाभ बता दीजिए। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 2 लाभ हो गए। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। हमारे राष्ट्र की जो कंप्लीट जो आय होती है, इनकम जो होती है अपने नेशनल की, उसको आपको परिभाषित करना है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, मतलब बजट जो होता है फाइनेंशियल ईयर, वो उसकी अवधि, उसका टाइम क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रों में कौन सी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती है। जो फर्स्ट सेक्टर जो होता है उसमें जो है कौन सी गतिविधियाँ, कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें जो है इन्वॉल्व की जाती है, इंक्लूड की जाती हैं। सामान्य कीमत स्तर से क्या तात्पर्य है, मतलब जनरल प्राइस लेवल, जिसको कोई भी खरीद सकता हो, ठीक है, वो होती है सामान्य। बेरोज़गारी किसे कह सकते हैं, मेरे अलावा इसको अच्छे से कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में गरीबी मापन, ठीक है, का प्रथम प्रयास कब किया गया था दोस्तों। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कब किया गया था ये आपको नोटबुक में चेक करना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए 11 में बात आती है एक जागरूक नागरिक किसको कहते हैं, जो बिल्कुल अलर्ट रहता है, ठीक है, कॉन्शियस जो रहता है। नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। आप कौन कौन सी स्वतंत्रताएं जो होती हैं उनका वहाँ पर उल्लेख करोगे, ठीक है। टांका क्या होता है दोस्तों, टांका क्या होता है। टांका एक प्रकार से उस योजना का नाम लिखिए अंतर्गत टाँकों का निर्माण किया गया। टाँका जो दोस्तों होता है, टाँका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इधर क्या है राजस्थानी मतलब जो इलाके हैं वहाँ पर जो सूखे, वहाँ पर टाँका बनाया जाता है और टाँके के अंदर पानी भरा जाता है दोस्तों, जैसे कुआं होता है अपनी तरफ, वैसे की वैसे। उसके बाद व्यावसायिक फसलें क्या है, जिनसे व्यवसाय होता हो। व्यावसायिक फसलें के कोई 4 उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर पानी भी पी लेता हूँ, ठीक है। सॉरी वो डिस्टर्बिंग। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर बात आ जाती है फिर दोस्तों कि जो एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 14 क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से धात्विक खनिज के कितने प्रकार होते हैं, जो धातु से बने हुए रहते हैं उनके कितने प्रकार वो होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताने हैं दोस्तों। भारत में 15 नंबर पे है, जो 15 नंबर पे यहाँ पर बता रखा है आपको कि भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई से भी 2 प्रभाव आपको बताने हैं दोस्तों। औद्योगिक प्रदूषण,
ठीक है। जो उद्योगों से प्रदूषण होता है उसके 2 प्रभाव कहाँ पर पड़े हैं वो आपको बताना है। जन्म दर और मृत्यु दर से क्या समझते हो आप सब जानते होंगे। भारत में पाइपलाइन परिवहन की व्याख्या कीजिए। पाइपलाइन की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आपको अपनी राय वहाँ पर बतानी है, ओपिनियन बतानी है, वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। चलते हैं ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं दोस्तों। जो ठोस कचरा कार्यक्रम होता है एक प्रकार प्रबंध उसका प्रबंध किया जाना, एक प्रकार से मैनेजमेंट जिसे अपन कह सकते हैं, उससे आप क्या समझते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये सड़क से संबंधित पहले भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था, तो सड़क से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर तीनों पेपरों में रिपीट हुआ है दोस्तों, तो पेपर को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर हमीर देव चौहान के स्थान पर आप होते, ठीक है, स्टोरी पढ़ी होगी, तो अलाउद्दीन खिलजी के भाइयों के प्रति क्या नीति अपनाते और क्यों, ठीक है। अगर अलाउद्दीन खिलजी के प्रति जो आप कौन सी नीति अपनाते, अगर आप हमीर देव चौहान होते तो आपके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बनानी है। मौर्य काल जो है दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का, उसमें आपको मूल्यांकन करना है कि मौर्य काल में प्रशासन जो है वो किस प्रकार से चलता था, मतलब जिसे अपन कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इटली का जो एकीकरण में मेजिनी के योगदान का आपको उल्लेख करना है। मेजिनी जो थी उसका योगदान का उल्लेख आपको करना है। आपके मतानुसार सामाजिक लोकतंत्र के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, ठीक है। आपके मत के अनुसार, आपके वोट के अकॉर्डिंग जो सामाजिक लोकतंत्र है उसके लिए कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, ठीक है, कि कौन सी नेसेसरी है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये चीज़ स्पष्ट करनी है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर विकासशील बताया गया है, मतलब विकास नहीं हो रहा है। इस कथन के पक्ष में कोई 4 आपको तर्क देने हैं कि क्यों ये विकासशील है, ठीक है। वैश्वीकरण का क्वेश्चन पूछा है तीनों के तीनों पेपरों में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही सही 2020 में, ये मैं वादे के साथ कह दूँ दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा है। मुद्रा के किन 3 कार्यों के, तो मुद्रा का जो टॉपिक है, मुद्रा का कंप्लीट टॉपिक कर लेना। मुद्रा के प्रकार, कौन सी मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या होती है, ये सारा सब कुछ आपको समझना है दोस्तों। अब देखिए 26 में बात करेंगे अपन। 26 में क्या बताया है, 20 एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण, ये जो पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना और इसके बारे में आप रीडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये नहीं पूछेगा दोस्तों तुमसे, ये मैं पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपसे पूछ सकता है, चांसेस बनते हैं। टिप्पणी लिखनी है आपको इसके ऊपर। संताल विद्रोह होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे पक्का क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन 1927 को भारत आया था दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। संसद के कार्य जो होते हैं दोस्तों और उसकी शक्तियाँ जो होती है उससे संबंधित आपको यहाँ पर बात करनी है। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका होती है और विधायी शक्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन में अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा यहाँ पर और कंप्लीटली समझा दूंगा दोस्तों। राज्य विधान परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये जो कोई से भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आप कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फिर जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। जो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होता है उसके कार्यक्षेत्र कहाँ तक कार्य करता है और उसकी कौन कौन सी पावर होती है उनको आपको दर्शाना है। अब यहाँ पर एक मानचित्र आया है, मानचित्र में यहाँ पर दिया गया है खेतड़ी, दिल्ली, जमशेदपुर और पारादीप, इसके ऊपर है जो और हीराकुंड परियोजना जो कि राजस्थान में है, ये आपको दर्शाने हैं दोस्तों। यहीं से अपना जो पेपर है जो वो ख़त्म होता है और ये 2018 का ये एक प्रकार से ये आपका ये पेपर भी यहाँ पर ये मैप भी यहाँ पर सामने आ गया दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं दे रखा, ये लास्ट वाला यहाँ पर आपको पेज भी ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है, ठीक है। ये लास्ट पेज है अपना, ठीक है। यहाँ पर ये मैप है, मैप में आपको डिस्कस करना है। मैप में आपको एक तो दिल्ली बढ़ना है और एक वो बांध बढ़ना था अपना, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। 2016 का अपन सोल्व कर चुके हैं, 17 का कर चुके हैं, 18 का कर चुके हैं, 19 का आप करने वाला है दोस्तों। उसके बाद अपन है जो लास्ट 5 ईयर के जो पेपर है, लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस जो पेपर हैं उनके बारे में अपन बिल्कुल एकदम करेक्टली एनालिसिस करके
उनमें अपन है जो 2020 का एक मॉक टेस्ट पेपर बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा। उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे दोस्तों, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। दोस्तों रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच। अब करेंगे अपन 2019 का पेपर। तो कैसे हो आप?